यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280 दिवाली बीत गया, दशहरा बीत गया, बाकी गांव के माटी से बांध के रखने वाला माई का पर्व छठ पूजा आ रहा है। समय के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जो देश विदेश हर जगह मनाया जा रहा है। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटावा पे दीवानी चढ़ावे हो। ये गाना सुनते ही घर का याद आता है, घाट का याद आता है, याद आता है पियरी धोती और माई के हाथ की रोटी। आखिर क्या है छठ? माँ का प्यार और मिट्टी की पुकार है छठ। मैथिली, मगही और भोजपुरी गीतों की आवाज़ है छठ। मिट्टी के चूल्हों पर पकी मीठी गुड़ की खीर का स्वाद है छठ। 4 दिन भगवान सूर्य की उपासना ही छठ है। प्रकृति की पूजा है छठ। ठेकुआ जैसा महाप्रसाद है छठ। बिना किसी पुरोहित के संपन्न होने वाला हमारी खुशियों का आधार है छठ। आधुनिकता से भरे इस युग में आत्मीयता की एक पुकार है छठ, जिसे किया था सूर्यपुत्र कर्ण ने, द्वापर में द्रौपदी और त्रेता में माँ जानकी ने। वही सांस्कृतिक धरोहर है छठ, और देखा जाए तो यूपी और बिहार वालों का पहला प्यार है छठ। हर साल दिवाली के छठवें दिन, अगर तिथियों के हिसाब से देखें तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को लगभग 40 करोड़ भारतवासी डूबते हुए सूरज के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और अगले दिन सप्तमी को उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। भारत के नस नस में बसा यह त्यौहार छठ पूजा कहलाता है। दुनिया में बड़े से बड़े त्यौहार में बजाए जाने वाले संगीत भी इसके सामने फीका पड़ जाते हैं जब यूपी बिहार में छठ का गीत बजाया जाता है। छठ माता कौन है? इनके अलग अलग धारणाएँ हैं। पुराणों में नवरात्रि में पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा गया है। सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। ये पूजा कब शुरू हुआ इसे ठीक ठीक कह पाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। बिहार का एक जिला है भागलपुर। महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था। इसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे, ऐसा पढ़ने में आया है, और भगवान सूर्य की उपासना किया करते थे। छठ पूजा पर जब हम लोग एक आदर निवेदन करते हैं तो यह एक आदर एक भक्त और एक भगवान का नहीं है, बल्कि एक पुत्र का अपने पिता से भी है, क्योंकि भगवान सूर्य हमारे पिता समान है। इसलिए छठ पूजा बस एक उत्सव नहीं है, बल्कि हजारों सालों की पुरानी एक संबंध का मौन घोषणा है। इस पर्व में गांव के सभी लोग ट्रेन का टिकट कटाकर गांव चले आते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि छठ पूजा साल में एक ऐसा अकेला पर्व है जब मिट्टी और माँ दोनों एक साथ आवाज़ देती हैं, घर आजा बेटा। छठ का जो दौरी, जो बाँस की दौरी है, उसे लेकर छठी घाटे तुम ही जाना है। एक बार माँ का यह संदेश मिलने के बाद फिर हम काल के भी रुकने वाले से नहीं रुकने वाले हैं। फिर शुरू होता है छठ पूजा का 4 दिनों का पूजा पाठ। पूरे 4 दिन क्या धूम, क्या गहमा गहमी, क्या उत्सव, क्या उल्लास। लगता ही नहीं है कि दिवाली जा चुकी है। चलिए जानते हैं आखिर क्या होता है इन 4 दिनों में। पूजा 4 दिनों का चलने वाला एक बहुत ही पवित्र और कठिन व्रत का पर्व है, जिसे हर एक दिन अलग अलग तरीके से पूजा किया जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद बनाए जाते हैं। पहले दिन होता है नहाए खाए, जिसमें घर की साफ सफाई करने के साथ ही घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है, क्योंकि इस पर्व में पवित्रता पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। छठ के दूसरे दिन लोग साफ किए हुए चौके बर्तन से प्रसाद बनाते हैं। छठ का प्रसाद सुनते ही अगर आपके मुंह में पानी आ गया हो तो कोई दोष नहीं, मेरा भी वही हाल है। ठेकुआ, अब क्या ही बताया जाए कि क्या है ठेकुआ। मैदा और आटे से मिला के गुड़ में बना यह ठेकुआ इंद्रलोक में मिलने वाले 56 भोगों से भी स्वादिष्ट है। ठेकुआ बनने के बाद शाम में एक विशेष
पकवान बनाया जाता है जिसे लौकी दाल कहते हैं। देश में अलग अलग हिस्सों में इस लौकी दाल का रंग रूप बदल जाता है। कहीं ये लौकी दाल तो कहीं ये गुड़ वाली सब्जी। जम के लौकी दाल खाओ और अगले दिन निर्जला व्रत के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन पानी की एक बूंद नहीं मिलने वाली। ये निर्जला व्रत का दिन ही छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। दिन भर पानी की बूंद नहीं मिलती, होठ सूख के रेगिस्तान हो जाते हैं। ऐसे सूखे होठों से माँ जब अपने बेटियों के लिए ऐसे ऐसे गीत गाती है तो आंखें भींग के गंगा यमुना हो जाती है। पहिले पहिले बानी कइले छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पूछो पूजना विधि ना जानी, मैया करी हो। छठ मैया माँ भी कर देती है, क्योंकि इस त्यौहार में श्रद्धा रखने वालों के लिए ना कोई कर्म कांड है, ना कोई पुरोहित, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई पूजा पद्धति। जो इस छठ पूजा में मन धन से माँ की अर्चना करता है, माँ उस पर सदैव अपनी कृपा बरसाती है। जिसे पूजा पाठ कुछ भी ना आता हो, यह त्यौहार वो भी कर सकता है। पोखर या नदी के किनारे मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर आटे का चौका पूरा जाता है। वहीं ताज़ा ऊख के पौधे रख दिए जाते हैं। उस ऊख के पौधे में गमछा, धोती या साड़ी बांध दी जाती है और वेदी के पास बैठ महिलाएं मधुर स्वर में गीत गाती हैं। ये गीत ही छठ पूजा की मंत्र है। मुझे नहीं लगता कि इन गीतों की शक्ति किसी भी वैदिक मंत्रों से कम होती है। वेदी पे लगाए गए ऊख ही छठ मैया हैं। कहीं कोई और प्रतिमा नहीं, कहीं कोई और पद्धति नहीं। छठ के अंतिम दिन, सप्तमी के दिन, एक पहर अंधेरा रहते ही लोग अपने घर से निकल के अपने वेदी की तरफ चल पड़ते हैं। पिछले शाम की तरह ही वेदी के पास बैठ के प्रसाद और छठ माता के गीतों के साथ पूजा अर्चना की जाती है और सूर्योदय होने का इंतजार करते हैं। छठ के घाट पे ना कोई अपना है, ना कोई पराया, ना कोई जात है, ना कोई पात, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच। सभी लोग हर वेदी पे जाके प्रसाद मांगते हैं और उस वेदी के सामने सर झुका के छठ माता का आशीर्वाद लेते हैं। सुबह में अर्घ देने के साथ ही महिलाओं का व्रत खत्म होता है। तो यह है छठ पूजा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार वालों को ज़रूर शेयर करें। जय हो छठी मैया।